जय माता दी। आज है नवरात्रि का 5वां दिन और आज हम पढ़ेंगे अगला अध्याय। उससे पहले गणेश जी को नमन करते हैं। ओम गण गणपताय नमो नमः, ओम गण गणपताय नमो नमः, ओम गण गणपताय नमो नमः। जय मां अम्बे, जय जय जगदम्बे। 7वां अध्याय, जिसमें जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो उनके शुभ महाराज थे उन्होंने आज्ञा दी थी कि जाओ, अपने चंड मुंड को आज्ञा दी थी कि जाओ सेना को साथ लेकर जाओ और जो अम्बे है उनको खत्म कर कर लेकर आओ, मेरे पास लेकर आओ। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। चंड मुंड चतुरंगणी सेना को ले साथ, अस्त्र शस्त्र ले देवी के से करने चले दो हाथ। गए हिमालय पर जब सबदे दर्शन पाए, सिंह चढ़ी माँ अंबिके खड़ी वहां मुस्काई। यानी कि चंड और मुंड जब सेना को साथ लेकर गए माँ से युद्ध करने के लिए, तो उन्होंने माँ हिमालय पर थी और उन्होंने दर्शन माँ के पाए और माँ अंबिका माँ खड़ी मुस्कुरा रही थी। लिए तीर तलवार देते माता पे धाए, दुष्टों ने शस्त्र देवी पे कई बरसाए। क्रोध से अम्बा की आंखों में भरी जो लाली, निकली दुर्गा के मुख से तभी ही माँ काली। यानी कि जब उन्होंने ये युद्ध हो रहा था तो माँ के जो नेत्र थे वो अग्नि बरसा रहे थे। इतना माँ को क्रोध आया कि माँ की आंखों से जो वो निकली वो थी माँ काली। खाल लपेटी चीते की गल मुंडन माला, लिए हाथ में खप्पर और एक खड़क विशाला। यानी कि जो माँ ने खाल लपेटी हुई थी और उनके गले में मुंडल माला, खोपड़ियों की माला थी, हाथ में एक खप्पर और एक खड़क विशाला था। लप लप करती लाल जुबा मुंह से थी निकली। यानी कि माँ की जो जुबा है वो बहुत बाहर को निकली हुई थी। अति भयानक रूप से फिरती थी माँ काली। यह माँ के रूप का वर्णन किया गया है। अट्टास कर गर्जी जब दैत्यों में धाई, मार धाड़ करके किन्हें असुरों की सफाई। पकड़ पकड़ बलवान दैत्य सब मुंह में डाल लिए, पाँव नीचे पीस दिए लाखों मतवाले। यानी कि माँ ने माँ जब गर्जी तो आधे तो वैसे ही मर गए और कुछों को माँ ने खा लिया, कुछ पाँव के नीचे पीस दिए। रुंडों की माला में काली शीश पिरो, कईयों ने तो प्राण ही डर के मारे खोए। आधे तो डर के मारे, माँ के इस भयानक रूप को डर के मारे ही आधों ने अपने प्राण त्याग दिए थे। चंड मुंड ये नाश देख आगे बढ़ आए। जब उन्होंने देखा तो वो आगे लड़ने को आए। माँ काली ने जब अपने कई रंग दिखाए, खड़क से ही कई असुरों के टुकड़े कर दिने, खप्पर भर भर गई लहू दाते को पीने। चंड मुंड का खड़क लीना शीश उतार, आ गई माँ पास भवानी के मार के एक किलकार। कहा काली ने दुर्गा से किए देते संगार, शुम निशुम को अपने ही हाथों देना मार। तब का अम्बे कहने लगी सुन काली मम्बात, आज से चामुंडा हुआ तेरा नाम विख्यात। यानी कि जब वो उनके पास मार कर आ गई तो उन्होंने माँ अंबिका ने कहा कि आज से तुम्हें चामुंडा के नाम से जाना जाएगा। चंड मुंड को मार कर आई हो तुम आप, तुमने चंड और मुंड को मारा है। आज से घर घर होवेगा तेरे नाम का जाप। जो श्रद्धा विश्वास से सप्तम पढ़े अध्याय, महाकाली की कृपा से सब संकट मिट जाए। ना दुर्गा का पाठ ये करे कल्याण, पढ़ने वाला पाएगा मुंह मांगा वरदान। यानी कि जो भी आज से तुम्हें चामुंडा नाम से जाना जाएगा, क्योंकि तुमने चंड और मुंड को खत्म किया है। जो भी तुम्हारी पूजा करेगा, घर घर में जहाँ तुम्हारा नाम लिया जाएगा, जो भी तुम्हें याद करेगा, उसके सभी संकट दूर हो जाएंगे। यह है 7वां अध्याय। अब हम पढ़ेंगे 8वां अध्याय। काली ने जब कर दिया चंड मुंड का नाश, सुनकर सेना का मरण हुआ निशुंभ उदास। यानी कि जब निशुंभ को खबर पहुंची तो बहुत उदास हो गया। तभी क्रोध कर बड़ा आगे इकट्ठे किए देते हो जो रण से भागे। यानी कि ये जब उसने खबर पाई तो वो उसने डिसाइड किया कि अब मैं लड़ने चाहता हूँ, और जितने भी भाग गए थे जो असुर उन सबको इकट्ठा किया। कुलों की कुले असुरों के लिए बुलाए। यानी कि कुलों की कुले यानी कि जनरेशन जितने भी असुर पृथ्वी पर थे, धरती पर थे, पाताल में थे, सबको बुला लिया। दिया हुकुम अपने उन्हें तब सुनाए, चलो युद्ध भूमि में सेना सजा के, फिर देवियों की निशा तुम मिटा के। यानी कि सब सेना सजा के चलो और जितनी भी देवियां हैं सबको खत्म कर हम आएंगे। यादा युद्ध और शुभ थे दैत्य योद्धा, भरे उनके दिल में थे भयंकर क्रोधा। असुर रक्त बीज को ले साथ धाए, चले काल के मुंह में सेना सजाए। यानी कि उनका जो असुर रक्त बीज था उसको भी साथ में लिया और अपने काल को अपनाने के लिए वो चल दिए। मुनि बोले राजा व शुंभ अभिमानी, चला आप भी हाथ में धनुष तानी। यानी कि जो शुंभ था, अभिमानी जो था, वो भी चल दिया हाथ में धनुष लेकर। जो देवी ने देखा नई सेना आई, धनुष की तभी माँ ने डोरी चढ़ाई। वह टंकार सुन गुजा आकाश सारा, महाकाली ने साथ किलकार मारा।
जब माँ ने देखा कि नई सेना आ रही है तो माँ ने भी धनुष में डोरी चढ़ा ली। किया सिंह ने भी फिर शब्द भयंकर आए देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर। जब जो माँ का शेर था, जो सिंह था, जब वो गरजा तो कौन आए? ब्रह्मा विष्णु शंकर। हर एक अंश से रूप देवी ने धारा, उन्हें निज नाम से नाम उनका पुकारा। ब्रह्मी बनी ब्रह्मा से अंश ब्रह्माणी, चढ़ी हंस ले कमंडल निशानी। यानी कि माँ ने जितने भी देवता थे उनसे एक रूप धारा। बनी ब्रह्मा से ब्रह्माणी, चढ़ी हंस कमंडल निशानी, यानी कि उनके हाथ में कमंडल है, यह उनकी निशानी। चढ़ी बैल त्रिशूल हाथ में लाई, शिवा शक्ति शंकर जग में कहलाई। यानी कि माँ बैल की सवारी कर त्रिशूल हाथ में लेकर आई और उनकी जिनकी वो शक्ति थी वो शिव जी की शक्ति थी, शिवा शंकर की, यानी कि शिव जी की वो जो शक्ति थी वह जग में कहलाई। वह अम्बा बनी स्वामी कार्तिकेय की अंशिक, यानी कि कार्तिकेय जो थी उनकी अंशिक, जो उनका रूप जिन्होंने उनकी शक्ति से जो माँ विख्यात हुई। चढ़ी गरुड़ आई, जो विष्णु, यानी कि जो विष्णु की शक्ति से जो माँ उपजी वो थी गरुड़ पर सवारी लेकर वो आई। वारा अंश से रूप वाराई आई, नरसिंह से नरसिंगी कहलाई। ऐरावत चढ़ी इंद्र शक्ति आई, महादेव जब आज्ञा सुनाई। सभी मिलके दैत्यों का संहार कर दो, सभी अपने अंशों का विस्तार कर दो। इतना कहते हुआ भारी शब्द अपार। प्रगति देवी चंडी का रूप भयानक दार, घोर शब्द से गर्ज कर कहा शंकर से जाओ, बनो दूत संदेश दैत्य को पहुंचाओ। यानी कि शिव जी ने कहा कि सभी अपनी शक्तियों का अंशों का विस्तार कर दो और तभी हम देवताओं को हरा पाएंगे। तब माँ चंडिका ने कहा शिव जी से कि जाओ और देवताओं को तब माँ चंडिका ने कहा कि जाओ और असुरों को ये संदेश पहुंचाओ, जीवित रहना चाहते हैं तो जा बसे पाताल, इंद्र को त्रिलोक दे वह राज्य संभाल। अगर जीवित रहना चाहते हो तो अभी भी समय है, पाताल में जाकर बस जाओ और इंद्र को उनका आसन दो। नहीं तो आय युद्ध में तज जीवन की आस, उनके रक्त से बुझेगी महाकाली की प्यास। नहीं तो रणभूमि में आओ और तुम महाकाली की प्यास बुझाओ। शिव को दूत बनाने से हुई शिवदूती हुआ नाम, इसी चंडी माया ने किया घोर संग्राम। माँ चंडिका जो थी उन्होंने शिव जी को दूत बनाया था, इसलिए उन्हें शिवदूती भी कहा जाता है। दैत्यों ने शिव शंभु की मानी एक न बात, चले युद्ध करने लेकर सभी सेना साथ। असुरी सेना ले तभी ली सभी शक्तियां घेर, चले तीर तलवार हुई युद्ध की छेड़। यानी कि असुर जो शंभु की एक भी बात नहीं मानी और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और आ गए। दैत्यों पर जब देवियों ने करने लगी प्रहार, क्षण भर में होने लगा सेना संहार। दसों दिशाओं में मचा भयानक हाहाकार, न दुर्गा का छा रहा था तेज अपार। सुन काली की गर्जना हुए व्याकुल हुए, चंडी ने त्रिशूल दिए कलेजे चीर। श्रीदूती ने कर लिए भक्षण कई शरीर, अम्बे की तलवार से किने दैत्य अधीर। ये संग्राम देख दैत्य गए खींच, तभी युद्ध करने बड़ा आगे रक्त बीज। गदा जाते ही मारी बलशाली ने, चलाए कई बाण तभी काली ने। लगे तीर सीने से वापस गिरे, रक्त बीज के रक्त कतरे गिरे। रुधिर दैत्य का जब जमी पर बहा, तो हुए प्रगट फिर दैत्य भी लाखा। यानी कि जब रक्त बीज आगे, जब वो उसको लगा कि तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, तो रक्त बीज आगे लड़ने के लिए आया। जब माँ ने उसकी गर्दन काटी, उसको मारा, तो उसकी खून की नदी बहने लगी और उससे लाखों रक्त बीज पैदा हो गए। फिर उनके रक्त से जितने, यानी कि फिर जब उनको काटा उनके रक्त से कतरे जितने गिरे उनसे कई दैत्य लाख पैदा हुए। यह बढ़ती हुई सेना जब देखी जभी, तो घबरा गए देवता भी सभी, विकल हो गई जब सभी शक्तियां। तो चंडी ने महाकाली से कहा, करो अपनी जीवा का विस्तार तुम, फैलाओ अपना मुंह एक बार तुम। मेरे शत्रु से लहू जो गिरे वह धरती के बदले जुबान पर पड़े। लहू दैत्यों का सब पिए जाओ तुम, ये लाशों का भी भक्षण किए जाओ तुम। न इसका लहू जो गिरने पाएगा तो मारा असुर निश्चय ही जाएगा। तो जब माँ ने कहा कि तुम, माँ काली से कहा कि तुम अपना जो मुंह है उसको बहुत ही बड़े साइज में कर लो, जिससे कि जब भी मैं मारूं तो उसका खून भी तुम पी जाओ और उसके शरीर को भी तुम उसके शरीर को भी भक्षण कर लो, उसके शरीर को भी खा लो, उसके शरीर को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर उसका एक बूंद भी गिर गई तो फिर और पैदा होंगे। इतना सुन महाकाली ने क्या भयानक विष, गर्भ से घबरा कर हुए व्याकुल दैत्य नरेश। रक्त बीज ने जब किया चंडी पर प्रहार, रोक लिया त्रिशूल ने जगदम्बे ने वार। तभी क्रोध से चंडिका आगे बढ़कर आई, अपने खड़ग से दैत्य की गर्दन काट गिराए। शीश कटा तो लहू चामुंडा गई पी, रक्त बीज के रक्त से सके न निश्चर जी। यानी कि जब उसकी गर्दन काटी तो जो खून गिरा वो माँ चामुंडा पी गई और एक भी उससे पैदा नहीं हुआ। महाकाली मुंह खोल के धाई, दैत्यों की रुधिर से प्यास बुझाई। धरती पे लहू गिरने न पाया, खप्पर भर भी पी गई महामाया।
भयो नाच तब रक्त बीज का, नाची तब प्रश्न हो काल का। असुर सेना तब दिन संहारी, युद्ध में भयो कुल्हाल भारी। देवता गण तभी हर्षाए, धर्यो शेष शक्ति पद पाए। कर हाथ जोड़ विनय सुनाए, महामाया की स्तुति गाए। चंडी का तब दीरो वरदाना, सब देवन यह कियो कल्याणा। खुशी से नृत्य किया शक्ति ने, वर यह दिया शक्ति ने। जो ये पाठ पढ़े सुनाए, मन वंचित फल मुझसे पा जाए। उसके शत्रु नाश करूंगी, उसकी पूरी आस करूंगी। मम संपुत्र को मैं पालूंगी, सभी भंडारे उसके भर डालूंगी। भक्ति शक्ति मुक्ति का है यही भंडार, इसी के आश्रय है हो भवसागर से पार। नवरात्रों में जो भी पढ़े देवी के मंदिर जाए, कहे मार्कंडेय ऋषि मनवंचित फल पाए। वरदाती वरदायिनी सबकी आस पुजाए, प्रेम सहित महामाया की जो भी स्तुति गाए। सिंह सवारी मैया की मन मंदिर जब जाए, किसी भी संकट में पड़ा भक्त नहीं घबराए। किसी जगह भी सुध हो, पढ़े जो पाठ सुनाए, पढ़े या पाठ सुनाए, भवानी की कृपा उस पर ही हो जाए। नव दुर्गा का पाठ का 8वां है ये अध्याय। निश्चिंत पढ़े जो प्रेम से शत्रु नाश हो जाए। यानी कि अगर आपके शत्रु नाश नहीं हो रहे हैं तो 8वां अध्याय आपको जरूर करना चाहिए। 8वें अध्याय में जो 64 योगिनियां जो आपने सबने सुना होगा, वो 64 योगिनियों जो थी वो यहाँ से रूप धरा था। जैसे मैंने आपको बताया कि वारा से वाराई, नरसिंह से नरसिंगी, जितने भी 6 धरे थे माँ ने ये जो रूप धरे थे, 8 रूप धरे थे, 8 into 8 हो गए थे। तो 64 रूप माँ ने धर लिए थे रक्त बीज का नाश करने के लिए। यहाँ से 64 योगिनियां जो थी वो उत्पन्न हुई थी। तो आज का ये 8वां अध्याय है। कल फिर मिलते हैं। कल फिर मैं आपको 9वां अध्याय पढ़कर सुनाऊंगी। जय माता दी।